अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अल्लाह जब तक 5 सवाल न कर लेगा, जब तक 5 सवालों का 5 प्रश्न का बंदा कयामत के दिन जवाब न दे देगा, तब तक अल्लाह के सामने से वो हिल नहीं पाएगा। यानी उसके पैरों को जमीन जकड़ लेगी, उसके पैरों को जमीन पकड़ लेगी। जब तक 5 सवालों का जवाब न दे देगा, कयामत के दिन बंदा हिल नहीं पाएगा। पहला सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ हमने तुम्हें जो उम्र दिया था, किसी को 30 साल उम्र दिया, किसी को 40 साल का बनाया, कोई 50 साल जिंदा रहा, कोई 70 साल जिंदा रहा, कोई 100 साल जिंदा रहा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, जो मैंने 60, 70, 80 साल मैंने तुम्हें एज दिया, मैंने तुम्हें उम्र दिया था, 70 साल की जिंदगी मैंने दिया था, उन 70 सालों को तूने कहां गुजारा, किस चीज में गुजारा? अगर कोई गुनाहों में गुजारा होगा वो तो वहां रोने लगेगा, मौला सारी उम्र मैंने अपनी सारी जिंदगी को गुनाहों में गुजार दिया था, हमने कभी अय्याशी के अड्डे पर गुजारा, कभी नाच गानों की महफिल में गुजारा, कभी खेल कूद के मैदान में गुजारा, वो तो शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मस्जिद में जाकर नमाज की पाबंदी करता होगा, अगर कोई जलसों में आकर मुस्तफा का जिक्र सुनता होगा, कोई कुरान की तिलावत सुनता होगा, वो फख्र से झूम जाएगा, अर्ज करेगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, एक रात ऐसी आई थी जहां पे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। मौला फरमाएगा, तू जब वहां बैठा था अल्लाह के फरिश्ते भी वहां हाजिर थे, जितने लोग उस महफिल में बैठे हुए थे, तेरा बैठना मैंने कबूल फरमा लिया गए, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर मैंने तेरा ठिकाना जन्नत में अता कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, उम्र के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी उम्र को इधर उधर न गुजारो, शराब के अड्डों पर न गुजारो, अपनी उम्र को ऐसे ही बर्बाद न करो। अल्लाह के यहाँ एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। जितने लोग यहाँ पर आए हो, एक एक उम्र का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। सुनो, दूसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरा बंदा, ये बताओ मैंने जो तुम्हें जवानी दिया था, उस जवानी को तूने कहां गुजारा था? अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, नौजवानों, अपनी जवानी को तुम ऐसे अय्याशियों के अड्डे पर न गुजारो। कभी अगर अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आकर बैठे रहो। यहाँ अगर एक चीज आप सुनकर चले गए, उस पे अगर आपने अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार हो जाएगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, जब तक जवानी में तूने जवानी को कहां गुजारा है? अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। मेरे भाइयों, जवान सबसे ज्यादा हमारी महफिलों में आया करते हैं। जवानी के बारे में अगर अल्लाह ने पूछा तो आपका जवाब क्या होगा? आप खुश नसीब हो, ऐसी महफिल में आकर बैठे हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, सबों से जब तक 5 सवाल अल्लाह न कर लेगा तब तक हिलने नहीं देगा। ये दुनिया की महफिल से उठकर भाग जाते हो, याद रखना कयामत के दिन जब तक सवाल का 5 प्रश्न का जवाब नहीं दे देगा बंदा, जमीन उसे जकड़े रहेगी, वो अल्लाह के सामने से हिल नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा कि ये बता, तूने दौलत कहां से कमाई थी? ये पैसा जो तूने मकान बिल्डिंग 5 मंजिला बनवा लिया, 4 मंजिला मकान बनवा लिया, तूने 10 लाख की बिजनेस कर लिया, तूने 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तूने 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 50 करोड़ की जमीन खरीद ली, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। और जब तक बंदा ये न बता
देगा कि हमने ये पैसे कहां से लाए थे, अल्लाह अपने सामने से हिलने नहीं देगा। तीसरा चौथा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ इस दौलत जो तुमने तो कमाया, लेकिन इस पैसों को तूने खर्च कहाँ किया? क्या तूने इस पैसों को शराब के अड्डों पर तो न खर्च कर दिया? तूने जुआ खेलने पे न खर्च कर दिया? अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन जो अपने पैसों को मस्जिद में लगाया होगा, जो अपने पैसों से मदरसा बनवाया होगा, जो अपने पैसों को किसी गरीब बच्ची की शादी पे खर्च किया होगा, जो अपने पैसों को किसी खानकाह पे खर्च किया होगा, अल्लाह के यहाँ वो फख्र से कहेगा, मेरे मौला मैंने पैसा भी हलाल कमाया था और मैंने पैसों को हराम जगह पर नहीं बल्कि मैंने हलाल और नेकी की जगह पर मैंने अपने पैसों को खर्च किया था। पांचवा सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ कि हमने जो तुम्हें जिंदगी दी मुकम्मल, इस जिंदगी को, इस वक्त को तूने कहां पे गुजारा? पांच प्रश्न जब तक बंदा जब तक इसका उत्तर नहीं दे देगा, जब तक पांचों सवालों का जवाब नहीं दे देगा, वो बंदा हिल नहीं पाएगा कयामत के दिन से। इसलिए जितने लोग बैठे गए कायदे से बैठे रहे, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा इंशाअल्लाह हवाला की रोशनी में बोलेगा। और इंशाअल्लाह जितनी बातें अगर आपने तकरीर को सुन लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक आप यहाँ पर बैठे हो तो भी आप जिंदा रहोगे। मौत आ जाएगी तो मजा मौत की चखोगे, उसके बाद अल्लाह जिंदगी ही जिंदगी अता फरमा देगा, क्योंकि हुजूर का गुलाम जिंदा हुआ करता है। अगर अब आप सुनना चाहते हो, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया गए, मेरे मौला इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। इस पे आमीन कहना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए? जरा बोले क्या कहना चाहिए? आमीन। मैंने दुआएं दी है और याद रखिएगा, मुझे यकीन है मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, ही होगा। लेकिन अगर याद रखना, माँ बाप की तुमने फरमा बरदारी नहीं किया तो अल्लाह कयामत के दिन इसके बारे में तुम्हें जरूर पूछेगा। माँ बाप की खिदमत करो मेरे प्यारे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब तक माँ जिंदा है बात बात में टोकती है, अरे टोकती है ना, ए इधर कहाँ जा रहा, अभी कहाँ जा रहा, रात के 10 बजे कहाँ जा रहा, 11 बजे कहाँ जा रहा, 12 बजे कहाँ जा रहा। यानी अगर बच्चे को टोक देना, आज बेटे परेशान हो जाते हैं। आज अगर तू रात के 10 बजे निकलता है घर से, तेरी माँ अगर कहती है मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, रात के बस 10 बज गए, तुम्हें तो सोना चाहिए, तो तू कहता है माँ बस अभी गया, अभी आया, अभी गया, बस फौरन आया। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अभी तो तू कह देता है माँ फौरन गया फौरन आया, लेकिन सच्ची बताना नौजवानों, रात के 11 बज जाते गए, तू चौराहे पर गप्पे मारता रहता गए, तेरी माँ इंतजार में रहती गए, तू घर नहीं आता गए, रात के 12 बज जाते गए, तू वहीं रहता गए, घर नहीं पहुंचता गए, रात के 1 बज जाते गए, 2 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, लेकिन तू इंतजार करते करते भी तू घर नहीं आया। अब आखिर में तेरी माँ क्या करती गए, तेरी माँ अपने हाथ में टॉर्च लेती गए, रोशनी जलाती है, जाकर तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती गए और करीब पहुंचकर तेरे बाप को बेदार करती है, ओ फला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया, वो तो कह के गया था 10 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन 11, 12, 1, 2 बज गए, लेकिन अपना बेटा नहीं आया, हमें मेरा तो दिल घबरा रहा है। सच्ची बताना, वो तेरा बाप बूढ़ा जो आगे आगे चलता गए, चल तो नहीं पाता गए, लाठी का सहारा लेकर आगे आगे किसी तरह चलता गए, तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए चलती है, तू जब चौराहे पर गप्पे मारता नजर आता गए, तेरी माँ कहती ओ मेरा बेटा देख टाइम कितना हो गया गए, अरे रात के 2 बज गए, कोई तुझसे दुश्मनी निकाल लेगा, कोई तुम्हें कुछ कर देगा, कोई तुम पे हमला कर देगा, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, तो तेरा जवाब होता है ओ माँ
अब मैं छोटा नहीं हूं, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। हमें भी आजाद रहने दो, हमें भी घूमने दो, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, कुछ बातें करने दो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, कभी सोचा है? तुमने तो ये कह दिया, लेकिन याद रखना अब तक तेरी माँ जिंदा गए, तेरा बाप जिंदा गए, बात बात में अगर तुम्हें नसीहत करते गए, तुम्हें बुरा लगता गए, याद रखना जिस दिन ये दोनों दुनिया से चले गए, तो रात के 3 बजे भी अगर घर बारिश के पानी में भीग कर आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह ना होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 15 दिनों तक बाहर रहता हूँ। जब मैं 15वें 16वें रात में घर आता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ओ मेरा सोना, आज तू घर आ गया है, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। माँ तुमने 15 दिनों तक पेट भर के नहीं खाया। ओ मेरा बेटा, जब से तू बाहर जाता है, तेरी माँ की ममता तिलमिलाने लगती है, पेट भर कर खाने की तबीयत नहीं चाहती है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, जब तक तेरी माँ जिंदा है, अगर बात बात पे नसीहत करती है, तेरा बाप अगर तुम्हें टोकता है, ओ कौम की नौजवान लड़कियों, अपने माँ बाप की कदर कर लेना। तेरा बाप वही करेगा जो तेरे हक में बेहतर होगा, तेरी माँ वही करेगी जो तेरे हक में बेहतर होगी। माँ बाप को नाराज करके न तो तू दुनिया में खुश रह पाएगा, न तो आखिरत में खुश रह पाएगा। अगर माँ बाप किसी के नाराज हो तो आज के जलसे से, जश्न कलीमी से एक पैगाम लेकर जाओ। माँ बाप अगर किसी के नाराज हो तो यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओ बाबा आपसे जमीन नहीं चाहिए, ओ माँ हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ माँ, मैंने तकरीर में सुना है, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। तू अगर नाराज रहेगी तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि माँ के कदमों से लिपट कर कहना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ पे किसी की दुआ काम न करे, माँ बाप से जाकर दुआएं करवा लेना, माँ बाप की दुआएं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। आकाए करीम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को, दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, तीसरा दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप जो अपने बच्चों को दुआ दे दे, माँ बाप की बच्चों के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। ये 3 चीजें हैं, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जरा मोहब्बत से बोलो, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। जरा झूम कर बोलिए ना, अल्लाह फौरन क्या करता है? कबूल फरमा लेता है। माँ बाप से दुआएं लिया करो, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ, पूरा मजमा बोलो, दुआ चाहिए, और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर पढ़ दूं, एक शेर, इजाजत है? इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह अब भी बैठ कर कह रहे हैं, मेरे मौला तू जब तक उन्हें दुनिया में जिंदा रख मौला, इज्जतदार बना कर जिंदा रख, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देना। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह।
लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। माँ अपने बचपने को याद करो। माँ लोरियां गाती है, लेकिन आज की औरतें लोरियों में वो गाने गुनगुनाती है। हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें बच्चे को गोद में लेती है, अगर बच्चा नहीं सोता है एक लोरी गाती है, सुना दूं? वो गाती है लोरी, बच्चे को लेती है गोद में, कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ कुछ ना कुछ तो गाती होगी, इधर भी है क्या? कुछ है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा ना सोए, अगर तेरा बच्चा जिद पकड़ ले, नींद ना आए, तेरे बच्चे को बीमार हो जाए तेरा बच्चा, तो ये लोरियां ना गुनगुनाना, गाने ना गुनगुनाना, तू अपने बच्चे को गोद में लेकर कहना ओ मेरा लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गुनगुनाना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। और दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, फ़क़त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। हाँ, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने दिया है, अल्लाह ताला किनके नाम पे? अल्लाह ताला उनके कारोबार में, अल्लाह ताला अगर कोई उनके घर में बीमार हो, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। सुने, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हज़रत, ये औरतें आज लोरियां गाती है। पहले की माँ बहनें अगर बच्चा नहीं सोता था तो नाते मुस्तफ़ा दुरूदे मुस्तफ़ा गुनगुनाया करती थी। लेकिन ये बिगड़ी कैसे? ये बिगड़ी भी है इस तौर पे, आज हमारा नौजवान ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, 1 साल काम करेगा, वहां से पैसे बचा बचा कर आएगा, जैसे ही जंगीपुर उतरेगा, जैसे ही नीमतीता उतरेगा, जैसे ही क्या है वासुदेवपुर यहाँ उतरेगा, एक बड़ी सी दुकान पे जाएगा, 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेगा, घर में लाएगा और घर की दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, वो उसकी बीवी जो पहले दुरूद पाक पेश कर रही थी, अब वही उसकी बीवी है, इसने घर में लाकर टीवी रख दिया है। अब उसकी बीवी वो झाड़ू लगा रही है, वो टीवी में गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, वो बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, वो बर्तन मांजती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को नहलाती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को कपड़ा पहना रही है, गाने सुन रही है। माँ बहनों याद रखना, अरे तुम कहती हो मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है, याद रखना तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारा किरदार कैसा हो गया कि तेरी बेटी बिगड़ गई है, तेरी बेटी नाफरमानी कर रही है। एक तू भी माँ है, एक माँ गौसे आजम की भी तो माँ थी। सुनो कैसी तरबियत उन्होंने किया था, गौसे
आजम 4 साल के गए। 4 साल की उम्र में सुनो गौसे आजम की माँ फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर जरा जाओ बेटा, जाकर कुरान की तालीम हासिल कर लो। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल की सिर्फ उम्र है, कुरान मजीद को लेते गए, अपने सीने पे लगाते गए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा पहुंच जाते गए। जैसे ही मदरसे में पहुंचते गए उस्ताद ने फरमाया, पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आया गए। कहा हाँ उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उस्ताद जी पढ़ाते जाते गए, अब्दुल कादिर आगे आगे पढ़ते जाते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिया। कितने साल की उम्र में? 4 साल। ऊंचा बोलो। जितने मर्द बैठे हैं जरा झूम कर बोला, कितने साल? 4 साल। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई शक है क्या आप लोगों को? 4 साल की उम्र, 14 पारे, एक रिवायत में 17 पारे भी गए। 14 पारे या 17 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिया। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे, ए बेटा अब्दुल कादिर सच बताना, तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? कहा कि उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर सच सच बताना, किस मदरसे में तालीम हासिल किया गए, किस मदरसे में तू पढ़ा गए? उस्ताद जी मैं किसी के पास ना पढ़ा, किसी मदरसे में अब तक ना गया, ये मेरा पहला मदरसा है, मैं आपके पास पहले ही पढ़ने आया हूँ। उस्ताद जी ने फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर फिर ये 14 या 17 पारे तुम्हें कैसे ज़बानी याद हो गए? गौसे आजम का जवाब सुनो। गौसे आजम ने फरमाया, उस्ताद जी ये तो सही बात है, मैं किसी मदरसे में पढ़ने न गया, मैं किसी उस्ताद के पास न गया, लेकिन उस्ताद जी ये भी सही बात है कि मैं जब माँ के शिकम में था, माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ 14-17 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ की आदतें मुबारका थी। मेरी माँ जब सुबह बेदार होती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ हर वक्त कुरान पढ़ती थी। और उस्ताद जी आलम ये हुआ, मैं पेट के अंदर से सुनता जाता था, जब मैं पैदा हुआ तो सुन सुन कर 14 पारों का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अरे अब मैं भी जाऊंगा भाई, मेरी ट्रेन में तो छूट जाएगी। हाँ आइए, हजरत को बुलवाइए, हजरत को बुलवाइए, वरना मजमा जो भी है वो भी नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बैठ जाइए कुछ देर बस, उसके बाद फिर हाँ भाई, अब जो जा रहे हैं तो उनको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, है ना? वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से फुटक से खड़ा हो जा रहा था। मौलाना ने कहा, ए लड़का कहाँ जा रहा? बैठ गया बेचारा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बर्दाश्त नहीं, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा, कहाँ जा रहा? फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा उठा, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा बैठ। सुबह तक बैठल रह गया। तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चला गया, वो लड़का अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा, ए बाबू जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यहीं तमाम हो गया है, इसलिए जिनको जाना है जाने दीजिए, ज़रूरत के मुताबिक जाते हैं, लेकिन आप बैठिए। मौलवी लोगों का मसाना बहुत मजबूत होता है। हाँ, हम लोग पूरी रात बैठ जाते हैं। हाँ, जो नशा करेगा उसका मसाना कमज़ोर हो जाता है, हर आधे घंटे पेशाब करने जाना होगा। लेकिन मौलाना साहब लोग, हम लोग पूरी रात दिन सफ़र कर लेते हैं, नहीं जाएंगे इस्तिंजा करने, मसाना मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, देखने में कमज़ोर हूँ लेकिन ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, बोलता हूँ तो करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो,